आपने भूतिया हवेलियों की, आत्माओं की और सुनसान गलियों की खूब बनावटी कहानियां सुनी होंगी, है ना? पर ये कहानी नहीं बल्कि एक असल घर की घटना है, जहां हर कमरे में सिर्फ खून से लिपटी लाशें। एक ऐसा घर जिसे देखकर पुलिस तक कांप गई, और ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। और ये था वेंजारामुडु, केरल का एक कोना जहां एक बेटा अपने ही घर को डेथ हाउस बना चुका था, जो कि आज मैं आपको उसी घर की घटना बताने जा रहा हूं। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि यह कहानी हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मर्डर का तरीका इतना अलग, इतना क्रूर, खौफनाक था कि शायद सुनने के बाद आपको चैन की नींद ना आए। इसलिए कमजोर दिल वाले लोग सोच समझकर मेरे साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हो वो किसी हॉरर फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि केरल की रियलिटी है। Yes, I am talking about the Venjaramudu mass murder Affan Khan case, and you are watching Seco official show Crime Diaries। तो ये कहानी शुरू होती है केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले के एक छोटे से कस्बे से, वेंजारामुडु से। यहाँ एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार रहा करता था। फैमिली में 5 सदस्य रहते थे। माँ शेमी, छोटा भाई फहद उम्र 13 साल, चाचा मुस्तफा, चाची साहिदा, और घर से थोड़ी ही दूर पर रहती थी दादी सलमा। अफान घर का बड़ा बेटा था, जो कि 23 साल का, और कुछ साल पहले ही सऊदी अरब गया था अपने पिता के पास। उसके पिता कार एक्सेसरीज का वहीं पर बिजनेस चलाते थे। अफान ने वहां पे कुछ वक्त अपना काम किया, लेकिन ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया और वो जल्द ही भारत लौट आया। और वहीं दूसरी तरफ फरसाना, जो वेंजारामुडु की रहने वाली थी, अफान से उसकी पहचान कुछ साल पहले ही हो चुकी थी, जो कि जल्द ही प्यार में बदल गई थी। पहले वो अपने घर में रहा करती थी, लेकिन फैमिली में अनबन इतनी बढ़ चुकी थी कि घर छोड़ दिया और वो सीधा अफान के साथ रहने चली गई। लेकिन यही बात अफान की फैमिली को खटकने लगी कि माँ, चाचा, सबको नागवार गुजरा, और सबने यही कहा कि कोई लड़की उनके घर में बिना शादी के कैसे रह सकती है। और धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। लेकिन वेट गाइस, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि बस यही वजह रही होगी कि लड़का फ्रस्ट्रेट होकर के पूरे परिवार को और अपनी प्रेमिका को मार डाला और कहानी खत्म। लेकिन नहीं गाइस, ये तो बस शुरुआत थी, कहानी अभी बाकी है। 24 मार्च 2024 शाम के करीब 6 बजे पुलिस स्टेशन में अफान बाइक से आता है, और वो सीधा काउंटर पर जाकर के पुलिस वाले से कहता है कि मैंने अपने फैमिली के 6 लोगों को मार डाला है और मुझे अरेस्ट कर लो। हाँ, पुलिस वालों को पहले तो लगा कि ये कोई पागल होगा, लेकिन फिर वो जेब से घर की चाबी निकाल करके टेबल पर रखता है और कहता है कि मैंने घर को लॉक कर दिया, जाओ दरवाजा खोलो, अंदर सब कुछ देखेगा। यह सुनकर पुलिस भी सहम गई और तुरंत उसके घर की ओर रवाना होती है। और वहां जो नजारा देखने को मिलता है वो किसी की भी रूह को कपाने के लिए काफी था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले पुलिस को मिलती है अफान की माँ, जो कि जिंदा जरूर थी लेकिन सर फटा हुआ था, खून से लथपथ, और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। और पास के ही कमरे में उसका छोटा भाई, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी, सिर फट चुका था और फर्स्ट फ्लोर के फर्श पे खून फैला हुआ था, और वहीं पर पड़ी हुई थी फरसाना की लाश, चेहरा बिल्कुल कुचला हुआ, एक अलग ही क्रूरता। और अगला घर जहां 2 और लाशें बिछी हुई थी, यानी उसके चाचा चाची की, जिसकी मौत भी हथौड़े से सर को कुचल की गई थी। और अब तक 5 लोग मारे जा चुके थे, और मां आईसीयू में मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन गाइस, कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि जब पुलिस दोबारा अफान से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि मैंने अपनी दादी सलमा को भी मार डाला है। सलमा का घर उसी कस्बे से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था। पर सबसे हैरानी की बात जानते हो क्या थी गाइस? कि अफान ने भी खुद चूहे मारने वाली दवाई खा ली थी, लेकिन वो बच गया। पर सवाल अभी भी वहीं पर अटका था कि यह हत्याएं उसने क्यों की और अपनी प्रेमिका को भी क्यों मारा। तो अब जवाब ध्यान से सुनो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो अपने पिता के पास कारोबार करने के लिए दुबई गया था, लेकिन कुछ खास हासिल ना कर पाने के चक्कर में भारत लौट आया। और भारत आने के बाद उसने सोने की तस्करी, छोटे मोटे बिजनेस में पैसा लगाना शुरू किया, जो कि डूबता चला गया, और धीरे धीरे 5 से 6 लाख का कर्ज हो गया। जब उधार देने की बात आई, दबाव बनाने लगे लोग, तो उसने घर वालों से, रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने कुछ खास मदद नहीं की। और हाँ, इसी बीच उसने अपनी जेब से भी शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन घर वालों ने इनकार किया, क्योंकि अब उसकी माँ भी काफी बीमार रहने लगी थी। और अब यहीं पे वो काफी अकेलापन और प्रेशर फील करने लगा था कर्जदारों का। और एक दिन इसी खुन्नक में आकर के हथौड़ा खरीदा और सबके सर फोड़ के निर्मम हत्या कर दी। और सबसे हैरानी की बात जानते हो क्या थी? कि उसने अपनी जीएफ की भी हत्या इस सोच में आके की कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो वो किसी और की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी चूहे मारने की दवाई खा चुका था। और इस केस का सीधा मोटिव अब यही निकलता है गाइज, कि अगर कोई इंसान मानसिक या आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो तो उसकी बात सुनो, बात करो, उसे
समझाओ और जरूरत पड़े तो दिलासा दो और मदद दिलाओ। और हाँ, बिना इमोशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिलेशनशिप आपको बर्बादी की ओर लेकर के जा सकता है। पहले स्टैंड आउट करो। और सबसे बड़ी बात, आईपीसी 302 में हत्या की सजा फांसी तक हो सकती है। सो बी सेफ, बी केयरफुल, बाय।